नमस्कार, टोटल न्यूज पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शुरुआत बुलेटिन करें। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या अब 40 पहुंच गई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अब एक और मामला केरल से भी सामने आ गया है। एक 3 साल की बच्ची इससे संक्रमित हुई है। वहीं केरल में इससे पहले 3 संदिग्ध मामले भी आए थे और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना को लेकर अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, क्या स्थिति फिलहाल अब नजर आने लगी है कोरोना को लेकर, जहां ये कहा जा रहा था कि तमाम जो सैनिटाइजर या मास्क है उनकी शॉर्टेज हो रही है। दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन फिलहाल जो मरीज इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है? कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं शाकिर, और बेहद चिंतित बात हो गई है। और अगर मैं आपको दुनिया में कुल बताऊं तो सिर्फ एक ही दिन में, यानी रविवार के मामले में आपको बताती हूं तो इटली में एक ही दिन में 133 लोगों की मौत हो गई है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे। यानी एक ही दिन में वहां पर जो आंकड़ा 133 से 366 हो गया है कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इटली में जो है बेहद ही चिंतित हालात देखने को मिल रहे हैं। चीन के बाद इटली ही एक वो देश है जहां पर इतनी ज्यादा मामले कोरोना वायरस के मिल रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भारत की बात करते हैं तो लगातार मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो लेटेस्ट मामला है, हालांकि शुरुआत भी भारत में कोरोना वायरस की केरल से ही हुई थी, जब शुरू में 3 मामले सामने आए थे। हालांकि उनका इलाज हो गया था, वो ठीक हो गए थे। अभी फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन है, अपने घर में है। वो 14 दिन की जो है अभी भी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लेकिन अब जो ताज़ा मामला है एक बार फिर से केरल में ही आ रहा है। ये जो पूरा जो परिवार है ये भी इटली से ही लौटा था और इनमें एक 3 साल की बच्ची भी है। सबसे ज्यादा जो चिंतित बात जो दिख रही है वो ये है कि इसमें 3 साल की बच्ची भी है। और एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सट्रीम एजेस के जो लोग हैं, खासतौर से 6 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें ये वायरस सबसे ज्यादा उनको पकड़ रहा है, या फिर जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। तो इस तरह जो है मामले भारत में भी हम लगातार देख रहे हैं और आंकड़ा अब 40 तक पहुंच गया है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरह से हम लगातार दिखा भी रहे हैं शाकिर कि सैनिटाइजर्स हों या मास्क की कमी लगातार बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लगातार जो है लोगों को बताया जा रहा है कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलिए। तो मास्क की शॉर्टेज तो देखने को मिल रही है और जैसे जैसे इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो लोग और ज्यादा जागरूक हो गए हैं, सचेत हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से शॉर्टेज हो रही है तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार यही अपील कर रही है कि इस वायरस को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जो जरूरतमंद है उसे मास्क मिल ही ना पाए। तो अब उनकी तरफ से ये भी अपील की जा रही है। तो कंफ्यूजन लोगों में देखने को मिल रही है। जरा सा जो अगर खांसी और जुकाम अगर किसी को भी होता है तो लोग उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं। वायरल फीवर है क्योंकि मौसम भी बदल रहा है शाकिर, ये भी एक बड़ा कारण है कि खांसी जुकाम और वायरल फीवर के मामले इस वक्त देखने को ज्यादा मिलते हैं। सर्दी, बारिश, फिर गर्मी, तो लगातार हम मौसम में भी चेंजेस दे रहे हैं। तो लोगों के लिए एक कंफ्यूजन की स्टेट है कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक तरफ कोरोना वायरस है जो लगातार मामले जिसके लगातार बढ़ रहे हैं भारत में, और जिसकी शुरुआत भी जो है गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार इसी के साथ होती है, और एक नॉर्मल फ्लू है वो भी इसी तरह से होता है। तो ये भी एक कंफ्यूजन की स्टेज है कि अगर लोगों को जरा सा भी सिम्टम दिखता है तो वो मास्क पहन लेते हैं। बिल्कुल पूजा, और दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था की है, अगर दिल्ली की बात करें तो बेड रिजर्व किए गए हैं ताकि अगर कोई मरीज पहुंचता है तो उसको आइसोलेशन में रखा जा सके। अब तक जो मामले आए हैं दिल्ली में उनकी संख्या के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक मरीज का सैंपल अभी गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट आने पर तय हो पाएगा कि वो मरीज संक्रमित है या नहीं। अब तक कुल पॉजिटिव मामले दिल्ली में कितने सामने आ चुके हैं?
देखिए दिल्ली में अब तक जो है, जो अभी तक हमें जो रिपोर्ट मिल रही है उनमें से 39 लोगों की ही पुष्टि हुई है। तो अभी फिलहाल 39 ही आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं, अभी हालांकि टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट्स गई हैं। इनमें से कई ऐसे मामले हैं जिनकी एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए जो रिपोर्ट्स हैं, यानी जो सैंपल्स हैं, उनके पुणे लैब में भेजे गए हैं। तो अभी उनकी रिकन्फर्मेशन होना बाकी है क्योंकि फर्स्ट टेस्टिंग में जब हुआ था तो वो उनके जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। अब एक बार फिर से रिकन्फर्मेशन के लिए कुछ और सैंपल्स पुणे लैब में भेजे गए हैं। व्यवस्था की बात करते हैं तो आरएमएल एक ऐसा अस्पताल है अभी सिर्फ जहां पर सैंपल टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लगातार जो है लोगों की संख्या बढ़ते हुए देख रहे हैं। लोगों को ज़रा सा भी ऐसा कुछ लग रहा है कि उनका खांसी जुकाम है, गले में खराश है, सांस लेने में तकलीफ है, अगर ये लंबे वक्त तक चल रही है तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात दिख रही है कि लोग डर नहीं रहे हैं आगे आकर, ताकि उनसे और कोई संक्रमित ना हो, इस बात का वो ध्यान रख रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है 39 मामलों की पुष्टि की गई है। 40वां मामला जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट्स टेस्टिंग के लिए गई है, अभी कुछ उस बारे में नहीं कहा गया है। अगर यहाँ तो अगर हम बात करते हैं भारत की, तो फिलहाल जो है 39 मामले वही बताए गए हैं, और अब तक अगर हम इन टोटल यानी ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो करीब 3486 लोग हैं जिनकी इस वायरस से मौत हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, अगर सिक्किम में पहले ही विदेशियों की एंट्री बैन कर दी गई थी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी विदेशियों की एंट्री बैन कर दी गई है। लगातार प्रमोशनल जो है एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। लोगों की कॉलर ट्यून्स जो है अब कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हम सुन रहे हैं, आपने भी सुनी होगी। तो इस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर अस्पताल में जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि 29 अस्पताल हैं जिन्हें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनमें 2 नोडल हॉस्पिटल है, आरएमएल और दूसरा है सफदरजंग अस्पताल। दोनों ही अस्पतालों में मरीज हैं, इलाज चल रहा है। सफदरजंग में भी अभी फिलहाल कई जो ऑब्जर्वेशन वार्ड बनाया गया है, आइसोलेटेड उस पूरे फ्लोर को कर दिया गया है, जहां पूरी तरह से सिर्फ जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनकी ही एंट्री हो रही है। पूरे फ्लोर को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था हमें हर हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 6 ऐसे निजी अस्पताल भी हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में हैं, यानी अगर 6 निजी अस्पतालों को भी ये जिम्मा सौंपा गया है। तो ये फिलहाल स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है, और जितने भी मोस्टली जहां जिस भी राज्य से कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें दिल्ली ही लाया जा रहा है। इन्हीं जो तमाम अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। आइसोलेशन वार्ड में उन्हें पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स वगैरह इसकी ही बेस पर उनका इलाज, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल। और पूजा, जिस तरह से इलाज दिल्ली में मरीजों के चल रहे हैं और कई नोडल सेंटर भी बनाकर बेड को भी रिजर्व किया गया है, और अवेयरनेस जो पूरी मुहिम है वो भी चलाई जा रही है, और यहाँ तक कि जो मेट्रो है उसको भी सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। और कई बार ये व्यवस्था भी मेट्रो की तरफ से की गई है। अनाउंसमेंट मेट्रो पे भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सजग रहना है। क्या लग रहा है, अब लोग उतने अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रिकॉशन लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल शाकिर, अगर हम इसका अगर आपको ये देखना है कि लोग कितने जागरूक हैं, आप घर से बाहर निकलिए, आपको बहुत लोग दिखेंगे मास्क पहने नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, वो परेशान जरूर होते हैं मास्क पहनकर, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें मास्क पहना रहे हैं, तो वो जागरूकता साफ तौर पे दिख रही है। होली का वक्त है, बाजारों में भीड़ होनी चाहिए, लेकिन आपको बाजार खाली दिखेंगे। होली मिलन समारोह है, हर किसी के घर में होली को लेकर पार्टीज आयोजित होती है, सोसाइटीज में पार्टीज जो है आयोजित की गई हैं, सब कैंसिल कर दी गई हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं दिखाती है कि लोग सचेत हैं, जागरूक हैं, चिंतित हैं अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का लोगों को पता है कि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे में लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है और जितनी तेज़ी से आपके आसपास को और आपको जिस तरह से जकड़ता है, बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशन रखनी। इसीलिए
एक मामूली खांसी जुकाम पर ही लोग मास्क पहनकर घर से निकल रहे हैं। मेट्रो में आपको जो है उसकी बानगी देखने को मिलेगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्क पहने हुए नजर आते हैं। तो ये सब दिखाता है कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा है वो वाकई दिख रहा है कि हाँ, लोगों को पता चल रहा है कि इस वायरस से आपकी जान को खतरा है। अब जिस तरह से हम मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी देख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि डिमांड ज्यादा हो गई है। तो ये दिखाता है कि लोग अब जो है इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं, उसे जो है पूरी तरह असफल करना चाहते हैं। ऊपर से मौसम हम जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर जो है इस वायरस को डीएक्टिव कर देता है। लेकिन दिल्ली का मौसम इस वक्त हम देख रहे हैं कि बारिश, धूप, छांव, इसी तरह का खेल लगातार चल रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है ये भी फेवरेबल है इस वायरस को पनपने में। तो ऐसे में लोग ध्यान दे रहे हैं। और अब क्योंकि स्कूलों में भी हमने देखा है कि प्राइमरी क्लास तक के जो स्कूल्स हैं बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च तक। और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जब तक कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से डीएक्टिव नहीं हो जाता, कई देशों में तो ऐसा हुआ है, तब तक के लिए स्कूल्स ही बंद कर दिए गए हैं। तो ये तमाम जो एहतियातन जो तमाम मेजर्स हैं ये उठाए जा रहे हैं और सभी इस वायरस से लड़ना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की लगातार मीटिंग चल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। इनफैक्ट आज भी दोपहर 1 बजे मीटिंग होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी हम लगातार देख रहे हैं। सभी जो है लगे हुए हैं किसी ना किसी तरह सिर्फ इस वायरस को खत्म करना है। और एयरपोर्ट्स पर भी हम देख रहे हैं, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर थर्मल स्कैनिंग चल रही है। खास तौर पर विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स हैं, उन पर खास तौर पे नजर रखी जा रही है। और उनमें से कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल ही कर दी गई हैं। तो जो भी भारतीय है जो बाहर देशों में फंसा हुआ है, खास तौर से कोरोना संक्रमित देशों में जो फंसा हुआ है, उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।